शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस रहस्य की जो वर्षों से लोगों के मन में प्रश्न बनकर जीवित है। आखिर शिवलिंग पर जल ही क्यों चढ़ाया जाता है? क्या यह केवल एक धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय कारण छुपा हुआ है? जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो वास्तव में हम उस अनंत चेतना को प्रणाम कर रहे होते हैं जो न केवल पुरुष है न स्त्री। वह एक ऐसी दिव्यता है जो रूप और निराकार दोनों से परे है। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, प्रतीक, प्रतिनिधित्व। लिंगम इति लक्षणम, जिससे किसी तत्व की पहचान हो वही लिंग है। अतः शिवलिंग कोई साधारण पत्थर नहीं, वह उस चेतना का प्रतीक है जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई और जिसमें अंततः सब कुछ विलीन हो जाता है। शिवलिंग का गोलाकार आधार योनि को दर्शाता है जो सृजन की शक्ति है, और ऊपरी ऊर्ध्व भाग शिव के उस निराकार, शांत, निर्विकार और सर्वव्यापक रूप को दर्शाता है जो संहार, परिवर्तन और मोक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। जब हम जल या दूध शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो हम केवल जल चढ़ाकर कोई रीति पूरी नहीं कर रहे होते, बल्कि हम उस ऊर्जा स्रोत को शांत कर रहे होते हैं जो ब्रह्मांडीय ऊष्मा और कंपन से भरा होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो शिवलिंग अक्सर ग्रेनाइट या ऐसे पत्थर से बना होता है जिसमें ऊर्जा संग्रह की शक्ति होती है। उस पर जब ठंडा जल या दूध डाला जाता है तो वह ऊर्जा संतुलित होती है और शिवलिंग के आसपास का वातावरण सकारात्मक कंपन और मानसिक शांति से भर जाता है। वास्तुशास्त्र कहता है कि शिवलिंग के माध्यम से नकारात्मक आयन उत्पन्न होते हैं जो तनाव कम करते हैं और ध्यान को गहराई प्रदान करते हैं। यही कारण है कि शिवलिंग पर जल अर्पण करना केवल एक कर्मकांड नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। स्वयं को, अपने अहम को, अपने विकारों को शिव के चरणों में अर्पण कर देना, उन्हें शीतल कर देना और अपने भीतर उस शांत शिव तत्व को जागृत करना। यह प्रक्रिया बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक यात्रा है, अपने भीतर के ब्रह्मांड को पहचानने की। जब हम हर हर महादेव का उच्चारण करते हैं तो वह केवल मंत्र नहीं होता, वह स्वयं ब्रह्मांड की गूंज होती है जो बताता है कि हम सब में शिव बसते हैं। शिवलिंग को देखकर यह मत समझिए कि यह केवल एक गोल पत्थर है, यह वह द्वार है जो अनंत की ओर खुलता है। यह वह प्रतीक है जो बताता है कि शिव किसी रूप में सीमित नहीं, वे तो निराकार, असीम और अद्वितीय है। और उनका यह प्रतीक हमें याद दिलाता है कि सृष्टि के हर कण में वही चेतना बसती है, वही शिव तत्व प्रवाहित होता है। प्राचीन काल की वह रहस्यमयी कथा है जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद छिड़ गया कि उन दोनों में कौन श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं सृष्टि का करता हूँ और मैं सृजन करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। वहीं विष्णु जी ने कहा कि मैं पालन करता हूँ, बिना मेरे संसार नहीं चल सकता, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तभी अचानक आकाश से एक दिव्य अग्निस्तंभ प्रकट हुआ जिसकी ना तो ऊंचाई का कोई अंत दिखा, ना गहराई का कोई आरंभ। वह ज्योति से चमकता हुआ तेजस्वी परंतु पूर्णतः शांत था। तभी उस स्तंभ से दिव्य वाणी गूंजी कि जो इस स्तंभ का आदि या अंत खोज पाएगा वही सबसे बड़ा कहलाएगा। विष्णु जी वराह रूप धारण कर पाताल की ओर गए और ब्रह्मा जी हंस बनकर
ऊपर की दिशा में उड़ चले। अनंत काल तक वे खोजते रहे, पर किसी को न आदि मिला न अंत। विष्णु जी सत्य स्वीकार कर लौट आए, पर ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया कि उन्होंने स्तंभ का शिखर देख लिया है, और एक केतकी पुष्प को झूठा साक्षी बनाया। तभी उस अग्नि स्तंभ के माध्यम से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए, महातेजस्वी, गंभीर और दिव्य। उन्होंने ब्रह्मा से कहा कि तुमने असत्य कहा है, इसलिए पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा नहीं होगी, और केतकी के पुष्प को भी मेरे पूजन में निषिद्ध कर दिया गया। शिव ने कहा, यही अग्नि स्तंभ ही मेरा लिंग स्वरूप है, अनंत, अजन्मा, अविनाशी, यही मेरा प्रतीक है। यही शिवलिंग है जो सृष्टि के मूल ऊर्जा का साक्षात स्वरूप है। इसी से जुड़ी एक और अद्भुत कथा है, जिसमें जब सूर्य और चंद्रमा को अपने तेज पर घमंड हुआ, तो देवों के राजा इंद्र उन्हें लेकर कैलाश पर्वत पहुंचे। शिव मुस्कुराए और बोले, यदि तुम्हें लगता है कि जगत का संचालन तुम्हारे कारण होता है, तो यह भ्रम है। तुम दोनों का तेज भी मुझसे उत्पन्न होता है। और यह कहते ही उन्होंने ध्यान लगाया, और उनके भीतर से एक दिव्य प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ, जिसकी आभा में सूर्य और चंद्रमा का तेज भी तुच्छ लगने लगा। उन्होंने शिवलिंग के उस स्वरूप को नमन किया और अपने अहंकार का विसर्जन किया। तब शिव ने आशीर्वाद दिया कि सूर्य मेरे लिंग को ऊर्जा देगा और चंद्रमा उसे शीतलता। इसलिए आज भी कुछ मंदिरों में सूर्य की किरणें सीधे शिवलिंग पर गिरती है, और चंद्र की चांदनी में उनकी पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। अब प्रश्न उठता है, शिवलिंग पर जल ही क्यों चढ़ाया जाता है? इसका उत्तर 3 स्तरों पर छिपा है: पौराणिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक। जब समुद्र मंथन हुआ और हलाहल विष निकला, तब संपूर्ण सृष्टि संकट में आ गई। तब भगवान शिव ने वह विष पीकर नीलकंठ बन संसार की रक्षा की, परंतु उस विष की ज्वाला से उनके शरीर में तपन उत्पन्न हुई, जिससे शांत करने के लिए देवताओं और माता पार्वती ने उनके ऊपर जल अर्पण किया। यही परंपरा आज भी जीवित है। आध्यात्मिक दृष्टि से जल शांति, शुद्धता और समर्पण का प्रतीक है। जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, तो हम अपने भीतर की तृष्णा, वासना, विकार और अहंकार को भी अर्पित कर रहे होते हैं, और शिव से यह प्रार्थना करते हैं कि हमें भी वैसी ही शीतलता, धैर्य और संभाव प्रदान करे। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो शिवलिंग प्राय ग्रेनाइट या विशेष प्रकार के पाइजो इलेक्ट्रिक पत्थर से बने होते हैं, जिनमें ऊर्जा को संचित और उत्सर्जित करने की क्षमता होती है। जब उन पर ठंडा जल, दूध या बेलपत्र चढ़ाया जाता है, तो वह पत्थर शीतल होता है और उसके चारों ओर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स संतुलित होती हैं, जिससे वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। वास्तुशास्त्र भी बताता है कि शिव मंदिरों का स्थान ऐसा चुना जाता है जहां नेगेटिव आयंस अधिक हो। जल चढ़ाने से वे और भी सक्रिय होकर तनाव, चिंता और मानसिक विकारों को दूर करते हैं। यही नहीं, शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले बेलपत्र, दूध, धतूरा और शहद सभी प्रतीकात्मक ही नहीं बल्कि औषधीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। दूध शुद्धता का और ठंडक का प्रतीक है। बेलपत्र त्रिदेवों का प्रतिनिधित्व करता है और वातावरण को शुद्ध करता है। धतूरा विष है, जिसे शिव को अर्पित करने का अर्थ है कि हम अपने भीतर के नकारात्मकता को उन्हीं को समर्पित करते हैं। और शहद जीवन में
मिठास और मधुरता का प्रतीक है। शिवलिंग पर जल अर्पण करने की विधि भी महत्वपूर्ण है। साफ और शुद्ध जल हो उसे अंजलि या लोटे से धीरे धीरे चढ़ाएं। मंत्रोच्चार जैसे ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और मन की सारी कामनाएं शिव के चरणों में अर्पित कर दें। साथ ही परिक्रमा केवल आधी करें क्योंकि शिवलिंग के पीछे का भाग माता पार्वती का रूप माना जाता है। जो भक्त इस विधि पूर्वक श्रद्धा से शिव की पूजा करता है उसके जीवन के सभी संकट मिट जाते हैं और उसे शांति, समाधान और शिव की कृपा प्राप्त होती है। सोमवार, श्रावण मास और महाशिवरात्रि जैसे पावन अवसरों पर शिवलिंग पर जल अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है, क्योंकि यही वह क्षण होते हैं जब समस्त ब्रह्मांडीय ऊर्जा शिव में समाहित होती है और भक्त की हर सच्ची प्रार्थना उस तक पहुंचती है। लोग सामान्यतः यह मानते हैं कि शिवलिंग पर केवल सामान्य जल ही चढ़ाना चाहिए, लेकिन शास्त्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के जल का भी विशेष महत्व बताया गया है। सबसे पवित्र माना गया है गंगा जल, जो पापों का नाश करता है और शिवलिंग को दिव्य शुद्धता प्रदान करता है। इसके अलावा कुएं, तालाब और नदियों का जल विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि वह भी शुद्धता और प्रकृति का प्रतीक होता है। वर्षा का जल तो स्वाभाविक रूप से शुद्ध माना गया है और इसे शिवलिंग पर चढ़ाना अत्यंत पुण्यकारी कहा गया है। लेकिन जल चढ़ाने के साथ साथ संकल्प का भी विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्र कहते हैं कि जब कोई भक्त जल अर्पित करे तो उसे अपने हृदय में कोई एक संकल्प अवश्य लेना चाहिए, जैसे हे भोलेनाथ, इस जलार्पण के माध्यम से मैं अपने पापों का प्रायश्चित करता हूँ, या हे महादेव, मेरी इस कठिनाई को दूर कर दीजिए। जब ऐसा संकल्प लिया जाता है तो वह पूजा केवल एक क्रिया नहीं रह जाती, वह सच्चे भाव का अर्पण बन जाती है और उसका फल कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि शिव केवल भक्ति ही नहीं भावना भी स्वीकार करते हैं। इसके साथ एक गहरा वैज्ञानिक रहस्य भी जुड़ा हुआ है। जब शिवलिंग पर जल गिरता है तो वह एक विशिष्ट कंपन उत्पन्न करता है और वैज्ञानिकों ने पाया है कि उस ध्वनि कंपन से वातावरण शांत होता है तथा मानव मस्तिष्क में अल्फा वेव्स उत्पन्न होती हैं, जो मानसिक तनाव और चिंता को कम करती हैं। यही कारण है कि जब मंदिरों में शिवलिंग पर निरंतर जलधारा बहती रहती है तो वह केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और ध्यान के लिए भी अत्यंत लाभकारी होती है। शिवलिंग पर जल अर्पण करना वास्तव में एक शिव तत्व से जुड़ने की यात्रा है, एक ऐसा सरल लेकिन गहन माध्यम जिससे हम अपने भीतर की अशुद्धियों, विकारों और अहंकार को धोकर भोलेनाथ के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह था वह दिव्य रहस्य, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के पीछे छुपा हुआ वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और पौराणिक कारण। यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि एक आंतरिक यात्रा है, अपने भीतर के शिव से जुड़ने का माध्यम है। जब हम जल अर्पित करते हैं तो वह केवल एक प्रक्रिया नहीं रहती, बल्कि हमारी तृष्णा, हमारा अहंकार, हमारे विकार उस जल के साथ पिघलकर शिव के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। यही वह रहस्य है जो शिव को भोलेनाथ बनाता है, सहज, सरल और सर्वशक्तिमान। उम्मीद है आज की यह जानकारी
आपके मन को छू गई होगी, आपकी श्रद्धा को और गहरा कर गई होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम किसी अन्य धार्मिक, पौराणिक या आध्यात्मिक विषय पर विस्तार से चर्चा करें तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कथा, एक नए रहस्य और एक नई अनुभूति के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।